जय श्री राधे कृष्णा। आज आषाढ़ मास की कथा में 10वें अध्याय की कथा आप सभी लोग सुनेंगे। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र में एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त्य का है। वहाँ साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह उत्तम लोकों में जाता है, और जो वहाँ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृ मेध यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती है। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया, उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त्य जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुने, स्वागत है। आपको जो अभीष्ट हो वह वस्तु बतावें, मैं उसे दूंगा। सूर्यदेव बोले, ब्राह्मण, मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मण के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरि के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा मार्ग रोक कर खड़ा है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोके, जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अति काल न होने पावे। अगस्त्य जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारिए। उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोक को चले गए। इधर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही जाकर विंध्याचल पर्वत से आदर पूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थ में स्नान करने को हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त्य का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनीत भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त्य जी ने कहा, गिरि श्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना चाहिए। अगस्त्य मुनि के श्राप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका। विप्रवरों, अगस्त्य मुनि तभी से गए हुए आज तक उस मार्ग से नहीं लौटे। वे अब भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपा मुद्रा को भी वहीं बुला लिया और सूर्य देव का आवाहन करके आदर पूर्वक कहा, उष्ण रस में आपके कहने से मैंने अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहाँ मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है उसकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करूँगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। सुत जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सुत नंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? सुत जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सम्मुख इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने पूछा, सूत जी, मैं किसी अभिष्ट मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लोमहर्षण बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोष युक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्धि चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए। वहाँ महर्षि अगस्त्य जी द्वारा निर्मित चित्तेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों की तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहाँ न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है
और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति कराता है। द्विजश्रेष्ठ, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसको पहले ही 1,00,000 जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र, सिद्ध एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। तत्पश्चात पुनः उसका 4,00,000 जप करें और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दें। इससे अवश्य ही मंत्र की सिद्धि होती है। सौम्य कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गुलगुल से होम कराना लाभप्रद माना गया है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त कराना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में चतुर्थांश साधन आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपनी इच्छा के अनुसार सत्य साधन करें। ऐसा करने से मनुष्य श्रापानुग्रह में समर्थ, तेजस्वी, सब प्राणियों के लिए अजेय और साधु सम्मानित हो जाता है। सुत जी कहते हैं, मेरे पिताजी वह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चीतेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।